नमस्कार। आज मैं एक कहानी सुना रही हूँ आपको। ये हर एक घर की कहानी है। इसे मैं अपने से जोड़ के सुनाऊँ या आपसे जोड़ के सुनाऊँ, पर ये शायद घर घर में ऐसी घटना होती ही रहती है। अभी छत पर मैं कंबल सुखा रही थी तो बगल की छत पर शुक्ला जी की पत्नी अपनी बेटी मुग्धा से बातें कर रही थी और बहुत खुश थी, हंस हंस कर बातें कर रही थी और मुग्धा को कह रही थी कि कभी आओ दामाद जी के साथ, कितने दिन हो गए तुम आई नहीं, 8-10 दिन के लिए रहने आ जाओ। ये सब सुनकर मैं अनायास मुस्कुरा रही थी। तभी मेरी हेल्प आकर के मुझे चाय देकर गई और मैं चाय लेकर बैठकर उस परसों की घटना के बारे में सोचने लगी। परसों दोपहर यूं ही मैं जब छत पर कपड़े लेने आई तो बगल के घर में, शुक्ला जी के घर में, एक ऑटो रुका और उसमें से मुग्धा उतरी। हम लोग और शुक्ला जी 25 सालों से पड़ोसी हैं और हर एक बात हम लोग जानते हैं। घर जैसा रिश्ता है, कब कौन आने वाला है। और उनकी बिटिया आने वाली थी और मिसेस शुक्ला तो घर में थी नहीं, वो तो अपनी बहन के नाती के छठी में गई हुई थी। मुझे ये बात पता थी। मैंने छत से ही आवाज़ लगाई और उसे अपने घर बुलाया। वो बैग लेकर मेरे घर में घुसी तो मैंने सबसे पहले यही पूछा, अचानक बेटा? वो बोली, हाँ आंटी, बस यूं ही आ गई। मम्मी पापा के शाम तक लौटने की बात सुनकर उसका चेहरा थोड़ा हाव भाव उदास सा हो गया। मैंने चंपा को चाय बनाने के लिए कहा और खुद उसके लिए नमकीन मीठा वगैरह लेने के लिए किचन में चली गई। मैं कुछ खाना बनाती हूँ, मैंने उससे कहा। उसने कुछ कहा नहीं। चंपा के साथ दोपहर के खाने की मैं मदद करने लगी। तभी मैं वापस जब कमरे में आई तो मुग्धा फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बातें कर रही थी। उसका फ़ोन स्पीकर पर था और रोहित, उसके पति की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। रोहित उसे बार बार कह रहा था कि तुम यूँ मुझे बिना बताए क्यों चली गई, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। वो कल की किसी बात पर सॉरी भी कह रहा था, पर मुग्धा कुछ सुन ही नहीं रही थी। मुझे अचानक सामने देखकर मुग्धा ज़ोर से रोने लगी और मुझसे लिपट कर कहने लगी, आंटी, अब मैं कभी भी रोहित के घर नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा यहीं रहूंगी मम्मी पापा के साथ। उस समय मैंने उससे कुछ नहीं कहा और मैंने कहा कि तुम हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। खाने के बाद वो लेट गई और मैं 25 साल पहले अपने अतीत में चली गई। ठीक ऐसे ही जब अमित की बात पर गुस्सा होकर मैं माँ के घर गई थी। माँ पापा की लाडली थी मैं। माँ को पकड़कर खूब रोई थी और 2-3 दिन बाद जब मैं बाज़ार से लौट कर आई थी तो अंदर माँ पापा कुछ बातें कर रहे थे। पापा कह रहे थे, उसे समझाओ वो अपने घर जाए, उसका घर अब वही है। हाँ, हद से ज़्यादा कुछ हो तो हम लोग हैं। छोटी छोटी बातों पर यूं ही गुस्सा करके घर छोड़कर आना अच्छी बात नहीं होती। माँ भी पापा की बात पे सहमत थी। मैं शुरू में तो खूब रोई ये सुनकर। उस वक्त फिर खुद ही अपने घर जाने को तैयार हुई। माँ ने भरी आंखों से विदा किया। पापा ने प्यार से सिर पर हाथ रखकर कहा, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं और हमें गलत मत समझना। बिना कुछ बोले मैं चुपचाप माँ पापा को प्रणाम करके ट्रेन में बैठ गई। स्टेशन पर अमित आए थे और बिना कुछ कहे उन्होंने मेरा बैग भी ले लिया। शायद माँ पापा ने उन्हें फ़ोन कर दिया था। उसके बाद मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे घर चली आई। इन 25 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि हमारा झगड़ा नहीं हुआ, हमारी बहस नहीं हुई, पर हमारा एक प्यारा सा घर है, हमारे बच्चे हैं, हमारी एक अपनी ज़िंदगी है। मुग्धा को मैंने ये कहानी सुनाई और कहा कि बेटा, अगर कोई बड़ी बात नहीं है तो तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, रोहित से बात करनी चाहिए। किसी भी माँ बाप को ये मौका न मिले कि वो अपनी बेटी को कहें कि बेटी, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, आगे तुम्हारी मर्जी। अचानक मुग्धा उठी और बोली, आंटी,
4:45 की ट्रेन है, रात तक पहुंच जाऊंगी। आप प्लीज़ मम्मी पापा को नहीं बताइएगा। उसी समय रोहित को व्हाट्सएप पे उसने मैसेज किया। मैं गई थी उसे स्टेशन छोड़ने। फिर मैं जब लौटी तो शुक्ला जी और उनकी पत्नी भी लौट आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, आप कहाँ गई थी? मैंने कहा, एक ज़रूरी काम करने गई थी। रात को मुग्धा का फ़ोन मेरे पास आया, वो घर पहुंच गई थी। ज़रूर रोहित भी आया होगा और उसने भी तो मुग्धा का बैग ले ही लिया होगा। और आज 2 दिन बाद माँ बेटी की बातें सुनकर मैं आनंद ले रही थी और मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। बड़ा ज़रूरी था मेरा ये काम। पता नहीं, अगर मैं मुग्धा को ये नहीं कहती तो शायद बात बिगड़ती और दूसरा मौका मिलता या नहीं मिलता। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर इस तरह की बातों में डिसीज़न लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।